जिस शरीर से रोम रोम से मैल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है? जिस शरीर के रोम रोम से मैल निकलता हो प्यारे, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है? आपसे पूछना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जिस शरीर के रोम रोम से मैल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी होगा क्या? लेकिन फिर भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कारण क्या है? अरे भले ही रोम रोम से मेल निकलता हो, लेकिन इसी शरीर के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त होता है। बोले साधन धाम अरे मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जे पर लोक समारा। एक बात और कहें, केवल सुनते जाओ तुम लोग, लेकिन ज्यादा देर समय हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी बहुत दूर से आए हैं, थके हुए हैं। अब कुछ लोग तो यही देख रहे कब बाबा बंद होवे और कब आरती होवे और कब हम प्रसाद लेवे और कब पधारे। अच्छा बताओ, ये मौका रोज रोज मिलेगा क्या? क्यों? ये मौका रोज रोज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं, हमारी बात का क्या उत्तर दे पाओगे? अभी आपने श्रवण किया, भरत ने कहा, बोले अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार चीजें हमारे आपके जीवन में। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, आज का समाज अर्थ के पीछे भाग रहा है। आज का समाज अर्थ को पकड़े रखा है। आपसे पूछना चाहते हैं, अर्थ से तुम्हारा कल्याण होगा क्या? क्यों? आप जो अर्थ को पकड़ रहे हो, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप जीवन में अर्थ के पीछे मत भागना। आप कहे क्यों? क्योंकि अर्थ ही अनर्थ का कारण होता है। अर्थ ही अनर्थ का कारण है। भाई भाई में झगड़ा है तो केवल अर्थ के पीछे है। और एक बात और बताओ प्यारे, जो आज का भाई एक भाई से अर्थ के पीछे लड़ता है, जिस संपत्ति के लिए तुम भाई भाई से झगड़ रहे हो, क्या वो संपत्ति तुम्हारी है? अरे विचार करो, जिस संपत्ति के लिए तुम एक भाई से लड़ रहे हो, क्या वो संपत्ति तुम्हारी है? तुम्हारी नहीं है। मानस का प्रमाण देखो, बोले संपत्ति सब रघुपति के आई। और जिस दिन तुम्हारी भावना में संपत्ति परमात्मा की हो जाएगी, उस दिन भाई भाई का झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। अभी तुमने संपत्ति पर कब्जा रखा है। क्यों? अपनी संपत्ति पर तुम बिल्कुल ऐसे बैठे हो फुलफुलाए, और जो तुम्हारी संपत्ति को छेड़े तो तुम सीधा हाई कोर्ट चले जाते हो। अरे जरा विचार करना, जिस अर्थ के पीछे आज तुम भाग रहे हो, तुमने अर्थ को पकड़ के रखा है। जरा शांति में बैठकर विचार करना। अरे अर्थ तो तुम्हें प्रारब्ध से मिलता है। एक बात बताओ, मान लो किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, उसके 50 एकड़ जमीन है। अब वो 50 एकड़ जमीन क्या कमा के लाया है? क्यों? 50 एकड़ जमीन वाले पिता के यहाँ जन्म हुआ, इसका मतलब अर्थ तो तुम्हें प्रारब्ध से मिला है। इसलिए जीवन में प्यारे अर्थ को मत पकड़ना, काम को मत पकड़ना। काम कहते हैं कामनाओं को। तुम तो अपने जीवन में केवल धर्म को पकड़ लेना, तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा प्यारे। अर्थ के कारण नहीं होगा। इसलिए अर्थ को पकड़ना छोड़ दो। अर्थ का क्या करो? अरे अर्थ का तो केवल सदुपयोग करो। अर्थ का केवल सदुपयोग करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में अर्थ को पकड़ने वाले, अर्थ तो तुम्हें प्रारब्ध से मिलता है। कामनाओं के कारण ही तो तुम आए हो प्यारे। अगर कामना तुम्हारे जीवन से चली जाए, तुम्हारे जीवन से अर्थ छूट जाए, तुम तो केवल अपने जीवन में धर्म को पकड़ना, क्योंकि धर्म ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है प्यारे। इसलिए अर्थ और काम को छोड़ दो, तुम तो केवल धर्म को पकड़े रहो, तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। आज जो सत्संग हो रहा है वो इसीलिए होता है, प्रतिवर्ष इसीलिए होता है कि जीवन में कुछ न कुछ हमारे अंदर विवेक आवे, क्योंकि सत्संग से ही विवेक आता है। और तुम्हारे जीवन में जिस दिन विवेक आ गया, उस दिन तुम्हें मानव जीवन का महत्व समझ
समझ में आ जाएगा। और जिस दिन तुमने मानव का मात्र समझ लिया उस दिन तुम्हारा कल्याण भी अपने आप हो जाएगा। प्यारे, भगवान की कथा कल्याणकारी है। बोले मंगल करनी कलिमल हरनी। आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण किया होगा। उसी कलयुग में, उसी कलयुग के कारण आज परीक्षित को श्राप मिला। कलयुग के कारण ही तो मिला, लेकिन कलयुग का जो गुण था उस गुण के कारण परीक्षित का मोक्ष हो गया। इसलिए प्यारे, कलयुग के केवल गुण को देखना। और कलयुग का गुण क्या है? अगर आदमी बने हो, मनुष्य बने हो, तो एक बात याद रखना, कलयुग का सबसे बड़ा गुण क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे सुमेरे नर रहे पारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे उतरहि पारा। जिस कलयुग के कारण परीक्षित को श्राप मिला, प्यारे, जिस कलयुग के कारण परीक्षित को श्राप मिला, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण किया तो परीक्षित का मोक्ष भी हो गया। निवेदन क्या कर रहा था आपसे? आपको जीवन में अर्थ को पकड़ के नहीं रखना है, आपको काम को पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि काम और अर्थ। एक बात और बतावे प्यारे, आप लोग विद्वान बैठे हो इसलिए इस बात का निवेदन कर रहे हैं। बोले काम क्रोध मद लोभ और नाथ नरक के पंथ। क्यों? काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। और देखो प्यारे, दशरथ जी महाराज के जीवन में ये चारों चीजें हैं, लेकिन कहाँ गए? राम राम कहे राम कहे और राम राम कहे राम, और तन पर हर रघुबर भी रहे और राव गए सुरदाम। चारों चीजें हैं, लेकिन ध्यान देना, काम हो तो राम के लिए हो, और प्यारे क्रोध हो तो राम के लिए हो, काम हो तो राम के लिए हो, क्रोध हो तो राम के लिए हो, लोभ हो तो राम से जुड़ा हो, मोह हो तो राम से जुड़ा हो। अगर जीवन में ये चारों चीजें संसार से जुड़ जाएं तो ये तुम्हारे नरक का कारण बन जाती हैं। देखो दशरथ जी के जीवन में ये चारों चीजें हैं, चारों हैं, इसलिए दशरथ जी नरक नहीं गए। कहाँ गए? राव गए सुरधाम। सुरधाम का मतलब समझती हो माताओं? सुरधाम माने होता है स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। एक जगह हम कथा कह रहे थे, हमने कहा स्वर्ग अच्छा होता है। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सभी लोगों ने हाथ उठा दिया, सभी माताओं ने हाथ उठा दिया। अब एक बूढ़ी दादी बैठी थी, उन्होंने नहीं उठाया, और जैसे ही उनने हाथ नहीं उठाया, हमने कहा क्यों अम्मा, तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहती हो क्या? अब उनके बगल वाली मैया ने जोर से कहा, बोली अम्मा महाराज जी स्वर्ग की बात कर रहे, स्वर्ग नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना? तुरंत हाथ उठा दिया, बोले स्वर्ग जाना है। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। अब उसके बगल में बैठी थी बहू, और जैसे ही बहू ने देखा अम्मा का हाथ खड़ा तो बहू का नीचे हो गया। अरे हमने कहा बात क्या है? हमने मामले को समझा। हमने कहा बेटा अभी तुम्हारा हाथ ऊपर था, अब तुमने नीचे क्यों कर लिया? बोली स्वामी जी ये है हमारी सास। तो हमने कहा तो क्या दिक्कत हो गया? बोले ये है सास, और जब सास ही स्वर्ग चली जाएगी तो हमारा तो घर ही स्वर्ग हो जाएगा, अब हमें कहीं नहीं जाना। क्यों? देखो बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं। एक बहू से हमने कहा सास की परिभाषा क्या है? सास की परिभाषा देखो, तुम्हारे मतलब की बात करें, इनके मतलब की बात करो तो तुम रात के 10 बजे तक बोलते रहो, ये घर नहीं जाएंगे। इनके मतलब की बात हो, और इसलिए इनकी बहुत तारीफ करना पड़ता है, इनके मतलब की बात करना पड़ता है। और ईमानदारी से बताओ, अगर भगवान की कथा बैठ जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं बनेगा? निवेदन आपसे कर रहा हूँ। एक बहू से हमने कहा सास की परिभाषा क्या है? बोले सास, बोले जो बहू को चैन की सांस ना लेने दे उसी का नाम सास है। हमने कहा कैसी बदनाम कर रही हो? हमने कहा सास की परिभाषा होती है
जो बहू की हर सांस का ख्याल रखे उसी का नाम सास हुआ करता है। इसलिए सास को बदनाम मत करना। अरे बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान ने तुम्हें सांस दिया है, और सांस ही ना होती तो क्या गति होती तुम्हारी। क्यों? क्योंकि सांस ही तुम्हारी भगवान है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय दशरथ जी के जीवन में चारों चीजें हैं, आप कहे प्रमाण। बोले काम क्रोध, काम क्रोध, लोभ, मोह, चारों चीजें दशरथ जी के जीवन में हैं। आप कहे प्रमाण बताओ। एक जगह तो प्रमाण मिला है, सो सोनती रे से गए हो सुखाई, सो सुखती रे से गए हो सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ा, देखो काम प्रताप बड़ा। आज राजा दशरथ के जीवन में काम है, सो सुनोती है रस। मानस को आप लोग पढ़ने वाले हो, जरा विचार करना। बोले सो सुनोती है रस गए हो सुखाई, अरे देखो काम, अरे प्रताप बढ़ाई। अरे दशरथ जी के जीवन में काम प्रताप है कि राम प्रताप है? आप कहे काम है, प्रमाण क्या है? बोले साँझ सबे सानंद नृप, अरे गयो के कई गे। राजा दशरथ अरे संध्या काल में पत्नी के भवन में, अरे संध्या काल में तो लोग मंदिर जाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, दिया बत्ती करते हैं। और दशरथ जी साँझ सबे सानंद नृप, अरे गयो के कई गे। गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा, तुम देखो आज राजा दशरथ के कई के भवन में जा रहे, ये राम प्रताप है या काम प्रताप है? देखो काम प्रताप बढ़ाई, काम प्रताप है या राम प्रताप है? मैं तो चैलेंज से कह सकता हूँ राजा दशरथ के जीवन में काम दूर दूर तक है।